हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी बिग मॉम की आर्मी से हार जाता है और बिग मॉम की आर्मी उसे पकड़ लेती है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सांजी से। सांजी को अपने दोस्तों की चिंता हो रही होती है, तो वो बोलता है कि मेरे दोस्तों प्लीज ठीक रहना। इसके बाद हमें लूफी और नामी दिखाए जाते हैं जो कि एक जेल में बंद होते हैं। तभी लूफी होश में आता है तो नामी बोलती है कि लूफी तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम बहुत देर से बेहोश थे। तभी लूफी बोलता है कि ओह, मुझे याद आया कि मैं कैसे बेहोश हुआ था। इसके बाद लूफी का हाथ जो होता है वो एक चोबे से अटका दिया होता है, मतलब कि फंसा दिया गया होता है ताकि लूफी वहां से भाग ना पाए। तो लूफी भागने की कोशिश करता है। मॉन्ट बोलता है कि बेमतलब का प्रयास मत करो, तुम यहां से भाग नहीं पाओगे। लूफी बोलता है क्या तुमने मुझे पकड़ा है? वो बोलता है कि बिल्कुल, और कौन तुम्हें पकड़ने वाला है? लूफी बोलता है कि मुझे यहां से जाने दो, मुझे वहां वापस जाना है सांजी के आने से पहले। मॉन्ट बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, हम तुम्हें जाने देंगे। इसके बाद मॉन्ट किताब को बंद कर देता है। इसके बाद हमें चॉपर और कैरेट दिखाए जाते हैं, जहां पर ब्रूली चॉपर और कैरेट के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी चॉपर को एक आइडिया आता है और वो कैरेट को बताता है। इसके बाद वहां पर गुत्थम गुत्थी हो जाती है। फिर हमें ब्रुक दिखाया जाता है जो कि उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर पॉनीग्लिफ रखी होती है और वहां पर ट्रेजर भी होता है। तो ब्रुक जब चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसको नजर आती हैं दो सिंपल पॉनीग्लिफ और एक रोड टू पॉनीग्लिफ। इसके बाद वहां पर तमागो भी होता है और वहां पर एक स्वीट कमांडर भी होती है जिसका नाम होता है शार्लेट स्मूदी, जो कि एक लड़की को पकड़ती है और उसके अंदर से लिक्विड निकाल देती है, जो कि दिखाता है कि ये एक डेविल फ्रूट यूजर है और जिस लड़की को ये निचोड़ती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। शार्लेट स्मूदी की बाउंटी है 932 मिलियन बेरीज, जो कि भारी बाउंटी है। स्मूदी तमागो से बोलती है, तमागो एक बात बताओ, यहां पर तुमने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रखी है? वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा। तमागो बोलता है कि सुनिए, एक पेड्रो नाम का इंसान है जो कि 5 साल पहले यहां पर रोड टू पॉनीग्लिफ को चुराने के लिए आया था। हमने उसे धर दबोचा था, लेकिन वो पैकॉम का भाई था। पैकॉम ने उसकी जान की भीख मांगी थी तो हमने उसे जाने दिया था, लेकिन वो फिर दोबारा वापस आ चुका है। और आप तो जानती ही हो कि रोड टू पॉनीग्लिफ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मम्मा को पायरेट किंग बनना है तो उन्हें 3 रोड टू पॉनीग्लिफ और चाहिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसे कोई चुरा ले। इसके बाद ब्रुक पेड्रो के पास वापस जाता है और वो उसे बताता है कि वहां पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई है जो कि लॉन्ग नेक ट्राइब से बिलोंग करती है। वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। पेड्रो बोलता है इसका मतलब यह है कि हम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते हैं और यह बहुत ही बुरी बात है। ब्रुक बोलता है कि पेड्रो सर, जब आपने अपनी स्टोरी मुझे बताई थी तो मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। देखिए, अगर लूफी को पायरेट किंग बनना है तो आज नहीं तो कल उसे रोड टू पॉनीग्लिफ चाहिए और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। ब्रुक बोलता है कि पेड्रो सर, आप एकदम चारे की तरह काम करोगे, उनका ध्यान अपने ऊपर लोगे और मैं रोड टू पॉनीग्लिफ को चुराऊंगा। कैरेट और चॉपर हमें फिर दोबारा दिखाए जाते हैं जहां पर कैरेट और चॉपर को बंदी बना लिया होता है। कैरेट को ये लोग एक खरगोश समझ रहे होते हैं, तो अब ये लोग उसे पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर जो चॉपर होता है उसने प्लान बना लिया होता है और उसका प्लान ठीक तरीके से काम भी कर रहा होता है। अब वो दिमाग लगाता है कि मैंने मास्टर पॉइंट बहुत समय पहले यूज किया था, मतलब समय से यहां पर टाइम है कि मैंने बहुत समय पहले उसे यूज किया था, तो अब मैं फिर दोबारा उसे यूज कर सकता हूं। बस अब वो एक परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि विंस्मोक फैमिली को अपना कलेक्शन दिखा रही होती है, जहां पर उसके पास बहुत ही रेयर जानवर की स्पीसीज होती है। और जैसे उसने लूफी और नामी को पकड़ा हुआ है, वैसे ही उसने उन जानवरों को किताब में पकड़ा हुआ होता है। तो यहां पर विंस्मोक जज
बिग मॉम से एक सवाल करता है कि मैं जब से यहां पर आया हूं मैंने हर तरह की ट्राइब यहां पर देख ली, लेकिन मुझे यहां पर एक भी जायंट ट्राइब का बंदा नजर नहीं आया है। बिग मॉम बोलते कि बात वो नहीं है, बात ये है कि शायद तुम्हारी नजर अभी तक पड़ी नहीं या फिर तुम्हारी अभी मुलाकात उनसे हुई नहीं है, लेकिन सब ठीक है। तभी एक इंसान भागता हुआ आता है और वो बिग मॉम से बोलता है कि मामा हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। बिग मॉम विंस्मोक फैमिली से बोलती है कि आज मैं थोड़ी बिजी हूं तो मैं चलती हूं, जब तक आप लोग मेरा कलेक्शन देखो। और अब हमें लूफी और नामी दिखाए जाते हैं, जहां पर लूफी की बात अब बिग मॉम से हो रही होती है। बिग मॉम बोलते कि ओ मूगीवारा, तो आखिरकार तुम पकड़े ही गए। वो बोलता है कि मुझे जाने दो। बिग मॉम बोलती कि अच्छा जाने दूं, तुम्हें याद है तुमने मुझसे फिशमैन आइलैंड में क्या बोला था कि तुम मेरे पिछवाड़े बजाओगे। लूफी बोलता है कि बिल्कुल, एक दिन मैं तुम्हारे पिछवाड़े जरूर बजाऊंगा, लेकिन मैं अभी सांची को लेने के लिए आया हूं बस। बिग मॉम बोलती है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लूफी बोलता है बिग मॉम मेरे सामने आओ, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। बिग मॉम बोलती है कि मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर मेरे बच्चे हैं, वो तुम्हें पलक झपकते ही मार सकते हैं। खैर ये सब बातें छोड़ो, अगर तुम सांजी के बारे में भूल जाओ तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगी। लूफी बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो बोलती है ठीक है, एक बात सुन लो, सांजी और पुडिंग की शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुमने उसे बर्बाद करने की कोशिश करी तो मां कसम मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद वो बोलती है कि हे लड़की, मैंने सुना है कि तुमने लोला को मार दिया है और उससे मेरा विवरी कार्ड ले लिया है। वो बोलती है तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। उसने खुद मुझे ये विवरी कार्ड दिया था और बोला था कि अगर न्यू वर्ल्ड में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो इस विवरी कार्ड का यूज करना। मेरी मॉम एक पायरेट है, वो तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वो एक योंको है। नामी बोलती है कि उसने एक मैसेज भी भेजा है कि वो ठीक है। ये सुनकर बिग मॉम का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है कि वो एक पागल लड़की थी, अगर वो उस टाइम शादी कर लेती तो मेरे पास बहुत ज्यादा पावर होती, मैं शैंक्स, व्हाइट बियर्ड, काइडो इन सबको हरा देती और पायरेट किंग बन जाती। लूफी बोलता है कितनी बोरिंग कहानी है, वो शादी कर लेती, मैं पायरेट किंग बन जाती, तुम एक एम्परर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकोगी। सांजी को तो मैं लेके ही यहां से जाऊंगा और अंत में जो जीतेगा वो मैं ही हूंगा। इसके बाद हमें पेड्रो दिखाया जाता है जो कि अपना काम अब शुरू करता है और वो एक एक करके सबके ऊपर हमला कर देता है। तो अब वो पहुंच जाता है गेट के पास जिसके अंदर पॉनी ग्लिफ रखी होती है। वो उस गेट को बम से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बम से नहीं टूटता है क्योंकि वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। फिर अंदर खबर जाती है कि यहां पर घुसपैठिया आ चुका है और हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं। तो स्मूदी और तमागो ये दोनों जो हैं निकल जाते हैं पेड्रो को रोकने के लिए। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब लूफी और बाकी सब बच जाएंगे क्योंकि बिग मॉम ने मुझसे वादा किया है। इसके बाद अगर मैं पुडिंग से शादी कर लूं तो बराटी भी बच जाएगा, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं। फिर वो पुडिंग के बारे में सोचता है और अपने आप से बोलता है कि मैं एक लड़की को कैसे रुला सकता हूं। फिर वो उसे खुश करने की सोच रहा होता है। इसके बाद हमें पुडिंग दिखाई जाती है जहां पर एक औरत उसे बताती है कि लोगों ने एक लड़की को पकड़ा है जिसके पास लोला के बारे में खबर है। इसके बाद लोला कमरे से बाहर निकलती है और वो सोच रही होती है कि कैसे वो लोला से मिली थी और लोला ने उससे बोला था कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी की शादी करना चाहती हूँ, वैसे भी मामा मुझे नहीं मारेंगी क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। इसके बाद वो मामा के बारे में सोचती हैं कि कैसे मामा ने पुडिंग से बोला कि तुम चुपचाप शादी कर लेना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम एक डॉल हो। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि लूफी से बोलती है कि तुम कुछ भी बोलो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है, और वो फोन काट देती है। इसके बाद ओपेरा के पास खबर आती है
कि किसी ने घुसपैठ कर दी है। बिग मॉम बहुत खुश हो रही होती है कि कल पुडिंग और सांची की शादी हो जाएगी, उसके बाद जर्मा की टेक्नोलॉजी मेरे पास होगी, मैं पावरफुल बन जाऊंगी। लेकिन तभी बिग मॉम के पास खबर आती है कि किसी ने घुसपैठ कर दी है और अब बिग मॉम का दिमाग खराब हो जाता है। ब्रुक और पेड्रो जो करना चाह रहे थे वो करने में कामयाब होते हैं। बैरोन और स्मूदी अब पेड्रो के पीछे पड़ जाते हैं। पेड्रो सारे सोल्जर्स को मसल रहा होता है और फिर बैरोन तमागो को याद आता है कि यार पेड्रो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और बंदा है। तो यहां पर इनका प्लान सफल होता है। लेकिन अब क्या होता है, जो लोग पॉनीग्लिफ को बचा रहे होते हैं वो लोग मेन गेट को बंद करने वाले होते हैं। तभी जो ब्रुक होता है वो गेट के अंदर घुस जाता है। इसके बाद तमागो सीधा फोन मिलाता है स्मूदी के पास और वो उसे बताता है कि पेड्रो ही यहां पर नहीं है, एक स्केलेटन जैसा दिखने वाला बंदा है वो भी वहां पर है। लेकिन जब तक गेट बंद हो चुका होता है, तमागो बोलता है कि स्मूदी सुनो, उस बंदे को हमें मारना नहीं है, क्योंकि जब गेट खुलेगा तो वो बंदा बाहर आएगा, तब तुम उसे दबोच लेना, लेकिन मारना मत, क्योंकि मम्मा को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद अंदर बैटल शुरू होती है जहां पर ब्रुक के ऊपर बहुत सारे चेस सोल्जर्स हमला कर देते हैं। ब्रुक को थोड़ी सी तकलीफ होती है, ना के बराबर, और फिर ब्रुक यूज करता है सोल किंग नाम का अटैक, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ब्रुक के पीछे एक सोल खड़ी होती है जिसके अंदर से बहुत भयानक ऊर्जा निकल रही होती है। तो जितने भी चेस सोल्जर्स होते हैं वो अब खड़े ही नहीं हो पा रहे होते हैं उसके सामने। जो भी चेस सोल्जर्स ब्रुक के सामने आता है उसकी सोल उसके अंदर से निकल जाती है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अटैक है। एक तरह से दोस्तों जो ब्रुक का फ्रूट है वो कमजोर सोल्स का एनकाउंटर है, बिल्कुल एक जैसे जितनी भी वीक सोल्स हैं वो ब्रुक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर ब्रुक के सामने किसी भी सोल को टिकना है तो उसे स्ट्रांग होना होगा। मोटा मोटा बोलूं तो बिग मॉम ने जितने होमीज बनाए हैं दूसरों की सोल लेकर, वो ब्रुक के सामने नहीं टिक पाएंगे। हां, लेकिन जब बिग मॉम अपनी सोल से बनाई हुई होमीज को खड़ा कर देगी ब्रुक के सामने तो वो टिक जाएंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सोल से बनाए गए हैं। लेकिन जितनी भी वीक सोल से बनाए गए होमीज हैं वो ब्रुक के सामने नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि जो ब्रुक का डेविल फ्रूट है वो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी कि वीक सोल उसे झेल नहीं सकती हैं। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि पुडिंग को खुश करने के लिए उसके लिए फूल ले जाने वाला होता है। इसके बाद हमें कैरेट और चॉपर दिखाए जाते हैं, जहां पर कैरेट और चॉपर ने बहुत बेहतरीन खेल खेला होता है। जिस इंसान को ये पकाने वाले होते हैं वो होती है कैरेट, लेकिन रियल में वो एक फ्रॉग होता है। जो कैरेट होती है वो ऊपर जाके छुप जाती है और जो चॉपर होता है वो अपने आप को बंदी बना लेता है, लेकिन एक सही टाइम का इंतजार करता है। इसके बाद जो रैंडोल्फ होता है वो रस्सी काटने वाला होता है ताकि ये लोग कैरेट को पका सकें, लेकिन तभी कैरेट मैदान में कूदती है, रैंडोल्फ को पीछे खिसका देती है और जो फ्रॉग होता है उसे ये लोग बचा लेते हैं। इसके बाद चॉपर अपने मास्टर पॉइंट का यूज करता है और पूरा खेल एकदम से पलट जाता है। इसके बाद हमें पुडिंग दिखाई जाती है जो कि लूफी और नामी से जाके मिलती है, उनसे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उसे निभा नहीं पाई। तो वो इनसे माफी मांग रही होती है। फिर पुडिंग बोलती है कि मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है, सांजी मुझसे शादी करना चाहता है। और ये सुनकर नामी और लूफी एकदम से हिल जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।